अभी तक आपने देखा कि उनका शरीर कैसे धीरे धीरे नीला पड़ जाएगा और उसकी बचने की संभावना खत्म हो जाएगी। अब आगे गोलू कहता है मगर यह तो यहीं बैठा हुआ है, फिर कैसा टॉर्चर? पुजारन कहती है हाँ, मगर इस शरीर का एक चित्रण बना के इनकी आत्मा के हिस्से को कैद कर चुका है। गोलू कहता है मतलब यह जब वहां जाएंगे तो 2 लोग हो जाएंगे? पुजारन नहीं, वहां शरीर मिट जाएगा और इनकी आत्मा का हिस्सा इस शरीर को ढूंढ लेगी। रामबाबू कहता है क्या यह हो सकता है? और वह कौन है और वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पिशाच नाम है उसका। 1940 के आसपास वह उस झोपड़ी में रहा करता था। देश में आजादी की चिंगारी भड़क चुकी थी। क्योंकि वह अच्छा लिखता था इसीलिए वह अपने शब्दों से लोगों को जगा रहा था। वह इतना विद्वान था कि उसने छोटी उम्र में ही किताबें लिखनी शुरू कर दी थी और ऐसे तथ्यों के बारे में बताता था जिसे यकीन करना मुश्किल था। फिर वह अचानक जर्मनी चला गया अपनी कुछ थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए। कहते हैं जब वह लौटा तो लगा कुछ हासिल करके आया है। जहां लोग उसे जुड़ना चाहते थे वहीं उससे डरने भी लगे थे। उनका मानना था कि वह काली शक्ति से वास्ता रखने लगा है और कुछ नए तरीकों से प्रयोग भी करता है। कोई उसे वैज्ञानिक मानता है तो कोई देशभक्त तो कोई पिशाच। उसके कुछ प्रयोग इतने खतरनाक होते थे कि अंग्रेजी सरकार भी उसे डरने लगी थी। बस इशारों से ही लोगों की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता था। एक रात कुछ सिपाही उसके कॉटेज को घेर लेते हैं। कहते हैं गांव के लोगों ने ही अंग्रेजी सरकार तक उसकी खबर पहुंचाई थी। जब सिपाही कॉटेज के अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। खून से लथपथ एक कुर्सी पड़ी थी। सिपाही सोचने लगे आखिर गया तो गया कहाँ? रामबाबू कहता है यानी वह मर चुका है। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जब वह लोगों को दिखाई देता है और उस दिन वह अपना शिकार चुनता है। सब बताने के बाद रामबाबू यहाँ से जाने लगते हैं, पर जाते जाते उस आदमी का पता लेते हुए जाते हैं जो इससे पहले बच चुका था। इसके बाद दोनों उस आदमी के घर जाते हैं। हम देखते हैं कि घर के चारों तरफ तंत्र मंत्र से धागे बंधे हुए हैं। आदमी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है। इससे साफ पता चल रहा है यह पिशाच की बुरी शक्तियों से बचने के लिए किया गया है और यह कितना डरा हुआ है। दोनों उसको बुलाते हैं पर यह आदमी इतना डरा हुआ था कि वह अपने तंत्र मंत्र से घिरे घर की सीमा को लांघना नहीं चाहता। रामबाबू कहता है मैं पिशाच से मिल चुका हूँ। जैसे ही आदमी यह सुनता है डर से घर की ओर जाता है और पानी लेकर आता है और पानी फेरते हुए कहता है कि वह सब सुन और देख सकता है। मेरे को मरना नहीं है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ और तुम लोग भी यहाँ से जाओ। रामबाबू कहता है आखिर तुम बचे कैसे और उसको मारने का कोई उपाय है? आदमी कहता है उसे कोई नहीं मार सकता, तुम मारोगे। क्या है तुम्हारे पास? शक्ति है, कोई उपाय है क्या तुम्हारे पास? रामबाबू कहता है कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद वह अपने झोपड़ी की तरफ घूम घूम के कुछ मंत्र बोलता है। इसके बाद दोनों को अंदर बुलाता है। इसके बाद बताता है कि जिस दिन उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे वहां उसे ओम भैया मिले। उसने कहा नहाने समय बेहोश होने की एक्टिंग करना जिससे तुम्हें फांसी नहीं देंगे। उसने कहा शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं ठीक वैसा ही किया और नहाने समय वहीं लेट गया। इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा, फिर जेल ले गए। अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।